जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, अमेरिका से एक के बाद एक धमाकेदार खबरें आ रही हैं। पहले उन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी। उसके बाद अगला हथियार वो भारत को बनाते हैं। भारत में एक बिजनेसमैन, नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ वहां केस दायर होता है, गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, रिश्वत का आरोप लगता है। सनातनी उस बात को पॉलिटिकल चश्मे से ना देख करके दुनिया के लेवल पर देखिए और वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति बन रही है वो भविष्य में क्या रूप लेगी, उस दृष्टिकोण से इस बात को समझिए। क्योंकि जो बात मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि 30 मार्च 2025 तक दुनिया के हालात काफी बिगड़ेंगे, ये सब उसी की कड़ी के अनुसार हो रहा है। बाइडेन के सत्ता छोड़ने से पहले और ट्रंप के सत्ता में आने के पहले ऐसा बहुत कुछ होगा जो हम सब की समझ से परे होगा। जो युद्ध 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, उस युद्ध में अचानक से, जबकि सरकार का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का बचा है, मिसाइल के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है, जबकि वो जानते हैं कि इसके कितने घातक परिणाम होंगे। भारत के खिलाफ अमेरिका हमेशा रहा है जब से बाइडेन ने सत्ता संभाली है। जिस तरह से डॉलर को लेकर के भारत अपने कदम उठा रहा है, उन सब को लेकर के भी अमेरिका परेशान है। ट्रंप भारत के खिलाफ नहीं है, थोड़े लिबरल है और चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट है। बाइडेन चाइना को फेवर करते हैं, यह बात भी सबको पता है। ऐसे में भारत को भी घेरने के लिए एक ऐसा प्रयास, ऐसी चाल चली गई है जिसका उत्तर ना भारत सरकार के पास होगा ना किसी और के पास होगा, क्योंकि मामला सीधे सीधे रिश्वत से जुड़ा हुआ है और रिश्वत भारत में दी जाती है और केस अमेरिका में है। सनातन एक बात को समझे कि राजनीतिक लोग कितने माहिर होते हैं। क्या यह घटना आज घटी है? क्या रिश्वत आज दी गई है या 1 महीने के अंदर दी गई है? ऐसा नहीं है। यह वाकया बहुत पहले का है और उन्हें सब कुछ पता भी है अमेरिका को। लेकिन हर हथियार का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कैसे किया जाता है, यह इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका की सरकार कर रही है, दुनिया की हर सरकार ये करती है और इसे ही राजनीतिक एजेंडा भी कहते हैं। ऐसे में जो माहौल बना है, ये सीधे सीधे हालात को बिगाड़ने के लिए है, क्योंकि अमेरिका के रिश्ते भारत से अच्छे नहीं होने चाहिए। अब चूंकि ट्रंप के बाद वो संभावना बनती है तो उन रिश्तों में दरार भी आनी है। ऐसे में 20 नवंबर से पहले पहले ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि भारत के साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिसका समाधान ना भारत सरकार के पास हो, ना अमेरिका उसमें कुछ कर पाए बाद में। ये तो केवल 2 मैंने आपको आपके सामने उदाहरण रखे हैं। अब इसके आगे की बात भी आपको बताता हूं कि इस 20 जनवरी से पहले पहले, यानी कि ट्रंप सत्ता संभाले उससे पहले पहले, चाइना को लेकर के भी कुछ फैसले अमेरिका की तरफ से आएंगे। यानी चाइना के खिलाफ कुछ मुकदमे या कोई बैन जो उनके खिलाफ लगे हुए हैं, उनको यहां हटाया जाए या कुछ ऐसे रास्ते खोल दिए जाएं जिससे ट्रंप के आने के बाद चाइना पर नकेल कसनी आसान ना रहे। ऐसी परिस्थिति भी अब यहां जरूर बनेगी। साथ ही पाकिस्तान को लेकर के भी कुछ फैसला अवश्य होगा। यानी अमेरिका जाते जाते पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बड़ा खेला जरूर करेगा, ताकि स्थितियां थोड़ी विकराल हो।
बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह से भारत ने अमेरिका को जवाब दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन, जो तख्ता पलट हुआ है, ये अमेरिका की साजिश है। ऐसे में भारत ने जो शेख हसीना जी को भारत के अंदर शरण दी है, ये किसी से छिपी हुई भी नहीं है, और ये बात अमेरिका को मिर्ची लगाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में एक बात को समझिए, आप इस घटना को राजनीतिक वर्सेस कॉरपोरेट लेकर के मत देखिए। इस घटना को आप ऐसे देखिए कि दुनिया के अंदर अब दो बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच में भी किस तरह से छद्म युद्ध होना शुरू हो चुका है, प्रॉक्सी वार जिसे हम कहते हैं। और ये ठीक बात नहीं है। ये घटना आने वाले समय के अंदर और विकराल रूप लेगी, और अमेरिका जो इस समय कर रहा है वो पूरी दुनिया पर किसी परमाणु हमले से कम नहीं है। परमाणु हमला फिर भी एक सीमित संख्या के अंदर प्रभाव डालेगा, लेकिन इस समय जो घातक कदम अमेरिका उठा रहा है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और ये वो प्रभाव होगा जिसको संभालना ट्रंप के बस में नहीं होगा, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंडेड है, हर चीज को व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक गोटियां इस तरह से चली जाती हैं, इस तरह से वो खेल खेला जाता है कि जहां कोई भी अवरोध हो उसका समाधान पहले ही निकाल लिया जाता है। ऐसे में अगर केस इंडिया में होता तो भारत सरकार के नियंत्रण में होता, इसीलिए केस अमेरिका में है, गिरफ्तारी वारंट वहां से निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल अडानी के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ भी एक गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और अमेरिका उसको समर्थन दे रहा है। ऐसे में जो माहौल है, ये माहौल पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इस एक केस से बहुत सारे पैरामीटर सॉल्व होंगे। भारत की इकोनॉमी को डेंट लगेगा, शेयर मार्केट पे इसका असर होगा, राजनीतिक संबंध अमेरिका के साथ बिगड़ेंगे, जिसे बाद में ट्रंप को संभालने में दिक्कत आएगी। चाइना को भी यहां पर एक राहत मिलेगी, रशिया पर शिकंजा कसेगा और एशिया के अंदर अशांति फैलाने में मदद मिलेगी। सनातनियों, ये सारी बातें अभी तक आपको केवल संकेत रूप में नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी गहराई में क्या होने जा रहा है इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। इसीलिए एक दिन पहले कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष खालिस्तान समर्थक झज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाते हैं। उसके बाद में अमेरिका इस तरह से एक बयानबाजी करता है, गिरफ्तारी वारंट निकलता है। ये सारी घटनाएं पूरे विश्व के माहौल को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए अब आप एक बात को और समझिए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलेगा भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर हमला करने का, दूसरी तरफ जो पूंजी निवेश है वो भी प्रभावित होगा, शेयर बाजार भी इससे प्रभावित जरूर होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब जरूर होगी। यानी किसी मुद्दे को किस समय पर किस तरीके से उठाया जाना चाहिए, ये बात अमेरिका बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए उस समय पर इसने वो मास्टर स्ट्रोक चला है जिसका कोई तोड़ न भारत सरकार के पास है, न अडानी के पास है। विपक्ष इसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो भी रोटी नहीं सेक पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष भी कभी प्रखर होता ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी दुनिया की जड़ों में इस तरह से समाया हुआ है कि जैसे आप आटे से नमक अलग नहीं कर सकते, वैसे ही दुनिया से भ्रष्टाचार कभी खत्म हो नहीं सकता। इसलिए इस मुद्दे को भारत के खिलाफ अमेरिका एक परमाणु हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका असर तो होगा, और असर भी ऐसा होगा जिसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा, और जिसका काउंटर रिप्लाई भारत के पास भी नहीं होगा। इसीलिए आने वाले समय के अंदर ऐसे बहुत सारे आप और
कदमों को उठता हुआ देखेंगे जो अमेरिका उठाएगा, और 20 जनवरी तक ये सब कुछ बहुत तेजी से चलेगा। इसीलिए वर्तमान में हो रही हर घटना को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, उसके प्रभाव का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये घटना केवल भारत सरकार को नहीं, केवल अडानी को नहीं, केवल विपक्ष को नहीं, बल्कि हर एक इंसान को प्रभावित करेगी। क्योंकि जब बड़े लेवल पर कोई घटनाक्रम होता है तो उसका असर अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी जरूर होता है। इसीलिए इस घटनाक्रम से हम अछूते रहेंगे ऐसा नहीं है। अगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना तो भारत को ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनको ये मुद्दा संभालना बहुत महंगा पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये जो छोटी सी चिंगारी अमेरिका ने लगाई है, ये कितना बड़ा विकराल रूप लेती है ये आप भविष्य में देखेंगे। लेकिन दुनिया का हर उठता हुआ कदम इस समय विनाश की ओर जा रहा है, और इस समय हमें ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको भविष्य की रूपरेखा समझाने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।